मलिक साहब, आप ही की स्टेटमेंट थी हमारे प्रोग्राम में, दीगर टेलीविज़न चैनल्स पे भी आपने कहा था कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम आ जाएगा तो ये डॉलर 240 250 के करीब आ जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं वही कहानी है, सिर्फ ये है कि 300 से ऊपर चला गया, डिफरेंस भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट का उतना ही ज़्यादा है। ये क्यों ना हो सका 240-45 वाला ख्वाब ताबीर? वो क्या था लेकिन यू टर्न डॉलर ने मारे, देखा जुलाई में डॉलर का रेट 320 से कम होके 270 पे आ गया था। फिर थोड़े फर्क था ना, 20 रुपए का फर्क रह गया था, 250 का हमने कहा था और ये हो जाना था। लेकिन आईएमएफ को मैदा जो था वो गले पड़ गया, वो गले का फंदे ही बन गया, मैं तुझसे कहता हूँ। अच्छा। उन्होंने ये शर्त आयद कर दी कि जितने भी बैंक हैं वो फ्री मार्केट को फॉलो करेंगे। अलग फ्री मार्केट टोटल 10% का वॉल्यूम है, 90% को उसके पीछे लगा दिया। अब वो जो है उसके लिए जो है जितने भी हमारे इम्पोर्टर हैं उन्होंने एक माफिया वजूद में आ चुकी है। और जब से ये कंटेनर खड़े हुए हैं और उनका क्या हो रहा है कि वो अब हवाले से पेमेंट लेते हैं और वहां से पेमेंट सेटल करते हैं और अपना माल भेज देते हैं। और बैंकों जो है दफर पेमेंट कर करके उनको जो है जनाजा निकल गया। इतना पेमेंट अगर रश है इस वक्त बैंकों पे, जब से आईएमएफ ने ये पाबंदी हटवाई है लग्जरी आइटम पे, कोई भी पोर्ट पे पाबंदी ना लगाएं, बैंकों की स्वाबदीद पे छोड़ दी है। तब जो हमारे इम्पोर्टर हैं वो वहां से पेमेंट करके भेज रहे हैं और डेफर करा के उन्होंने साइकिल बना लिए। मलिक साहब आईएमएफ ने तो ये भी लगाई थी कि जो फ़र्क है इंटरबैंक और मार्केट रेट का वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये फ़र्क जो है वो तो 20-25 रुपए का हो गया है। ये तो आईएमएफ ने नहीं कहा था, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने इंपोर्ट इसलिए खोली थी कि हमारी इंपोर्ट रुकने की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग मुतासर हो रही थी, रेवेन्यू टास्क पूरे नहीं हो रहे थे। तो आईएमएफ की वजह से तो ये नहीं हुआ, कहीं और ख़राबी है, वो बताएं कि ख़राबी क्या है, कहाँ है? खराबी की जड़ आईएमएफ है जी। उसने क्यों ऐसा, जब हमारी इंपोर्ट है 8 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट हमारी 2 अरब डॉलर है, वर्कर 4 अरब डॉलर हम कहाँ से लाएंगे? ना तो वो हमें लोन देते हैं, ना हमें गैर जरूरी चीजों पे पाबंदी लगाने देते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? वो तो किसी हाल में खुश नहीं है। अब आप कैसे मैनेज करेंगे बताएं ना। आपको इंपोर्ट, लेकिन मलिक साहब आप ही कहते थे आईएमएफ प्रोग्राम आने के बाद इसमें इस्तेहकाम आ जाएगा, अब आईएमएफ खराबी की जड़ हो गया। नहीं, लेकिन ये शरत हुकूमत को माननी नहीं चाहिए, इससे तो बेहतर था जो शरत मान के अपने गले का फंदा बना लिया है, इम्पोर्ट को फ्री कर दिया है। इम्पोर्ट आप कहाँ से पैसे लाएंगे बताएं ना। आप 8 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे? आपको लाजमी अपनी डिमांड कम करनी है और अपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तब इस दलदल से निकल सकते हैं। आप इसी तरह गैर जरूरी चीजें इम्पोर्ट करते हैं और मोबाइल गैर जरूरी और दूसरी लग्जरी चीजें वो सारी आना शुरू हो गई। नहीं, आप मलिक साहब आप हवाला हुंडी की बात तो कर रहे हैं, वो भी एक वजह है, लेकिन ये जो स्पेकुलेशन होती है वो मार्केट स्पेकुलेशन पर जो चलती है, ये भी तो एक जुर्म है ना। इसके तदारुक के लिए आपकी एसोसिएशन ने क्या किया है? हमारी एसोसिएशन बेचारी ने क्या करना, हमारे तो इतने उन्होंने पाबंदियां लगा दी। हमारे पास तो क्लाइंट अब आते ही नहीं है। वो कहते हैं आप तो ऐसे हमें डॉलर दे रहे हैं जैसे हम आपसे भीख मांगने आते हैं या उधार लेने आते हैं। उसके मैंने बैठक भी करना है, उसका हमने वीडियो भी बनानी है, उसका सोर्स भी लेना है और 10,000 डॉलर से ज्यादा देने भी नहीं है। वो सारे के सारे ब्लैक मार्केट में चले गए हैं। और उसके अलावा बिजनेस काउंसिल ने पिछले हफ्ते आपको पता है एक स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तानियों को जो है बड़े जो प्लेयर है उनके 9,000 अरब बैंकों से बाहर, वो पूरी मार्केट को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। वो चाहते हैं तो छुट्टे पे कर लेते हैं, सोने पे सट्टा करते हैं या डॉलर पे करते हैं। या अब चीनी देखो, चीनी हमारे पास 23 मिलियन जो है टन पड़ी है, लेकिन ये पूरे साल से ज्यादा का वॉल्यूम है, लेकिन स्टॉक उन्होंने इकट्ठा कर लिया और 200 से ऊपर उसका रेट चला गया। तो ये सारी उन चीजों पे सट्टेबाजी करते हैं, या डॉलर पे ताकि पाकिस्तान की मैशत खराब हो, या फिर अंदोजी करके जरूरी चीजों पे करते हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो है बेड़ा गर्क कर दिया और इन्होंने इसी मुल्क से मलिक साहब इसका मतलब है कि हुकूमत सट्टेबाजी को रोक नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये सारी क़यामत ढाई हुई है। ये तो नासूर है, मैं कहता हूँ ये मुल्क का नासूर है, बड़े बड़े जितने प्लेयर हैं। और इसी तरह इन प्लेयरों ने पाकिस्तान की यरगमाल बनाई, इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए इनका। और ये क्या नॉनसेंस है? आप कहते हैं कि फाइलर है, नॉन फाइलर है, भाई खत्म करें नॉन फाइलर को, जो भी वो फाइलर होना चाहिए। ठीक है, मसला ये है कि आईएमएफ की शराइत ना मानी जाए तो फिर भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। आईएमएफ की शराइत मान लें तो अब ये हालात हैं। मसले का हल क्या है? कैसे डॉलर की जो कदर है उसमें ठहराव आएगा, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा?
देखो इसका हल है, इतने हालात खराब नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है। अच्छा। यहाँ पे हैं खरब डॉलर के एसेट हैं, और जो ये इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है इस पे, और हमें अल्लाह की दाद से उम्मीद है पाकिस्तान इतना गया गुजरा नहीं है। इससे भी मुश्किल हालात हैं आपके सामने। 1971 में जब पाकिस्तान आधा टूट चुका था, मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था, और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस बनाई और तमाम उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इस वक्त डिफॉल्ट कर चुके हैं और हमारे रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो उन्होंने 50 लाख पाकिस्तानियों को मिडल ईस्ट भेजा, और आज अल्लाह का शुक्र है 2 अरब डॉलर की माना जो वर्कर रेमिटेंस आ रही है, ये और लीडरशिप। उसके बाद 1998 में जब एटमी धमाका किया, 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व बढ़ गए, और उस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब ने आपके सामने बड़ा मतलब इकानमी को बेहतर बनाने के लिए उसको नई पॉलिसियां इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद मोटरवे और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया, मार्केट को फ्री किया। उस तरह इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने भी पहले बड़े कोरोना का था और उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद टेक्सटाइल के हमारे ऑर्डर आए, और उसके बाद जो है वो ऐसे सियासी हालात हमारे खराब हुए कि उसमें कुछ ऐसी चीजें खारजा पॉलिसी और कुछ ऐसी पॉलिसी आई कि हमारी सियासी अध्यक्ष काम आया और पाकिस्तान डूबते डूबते आज यहाँ तक पहुंच गया। अभी भी वक्त है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी किया जाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और सोशल कंडक्ट डेवलपमेंट की जाए। तमाम जितने भी सियासी लीडर हैं, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी उनके ताजरों के नुमाइंदों को बुलाया जाए और पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसियां इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो पाकिस्तान कोई वजह नहीं इस क्राइसिस से नहीं निकला। मलिक साहब ये बताएं कि मनी एक्सचेंजर को अगर टैक्स नेट में लाया जाता है तो इससे इस्तेहकाम आएगा, इंटर बैंक रेट में शफाफियत आ जाए, मनी एक्सचेंजर जो हैं इनको नेट में लाया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे? ये वकील साहब को कोई मेरा ख्याल है, बयान तो मैंने भी पढ़ा है। मनी एक्सचेंज तो ऑलरेडी 35% अपना मुनाफा दे रहे हैं, सबसे ज्यादा तो हम दे रहे हैं मुनाफा। अच्छा। तो हमारा तो ऑलरेडी, हम कोई टैक्स फ्री थोड़ी ही हमारा, हम तो देते हैं अपने जितने भी इनकम में 35% गवर्नमेंट को देते हैं भाई। अच्छा। हाँ, आउट ऑफ बुक जो ट्रांजेक्शन हो रही है, ब्लैक मार्केट है, उसका हमने कई दफा मुतालबा भी किया है। इस वक्त आउट ऑफ जितने भी हमारे पास, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें होती हैं, और हमारे लोग इसके आदी नहीं है इतने। वो हमारी इकानमी जो 70% अनडॉक्यूमेंटेड ब्लैक इकानमी मुनसर है। ये जो ग्रे मार्केट है, असल मसला तो पैदा कर रही है ग्रे मार्केट को किस तरह कंट्रोल किया जाए? देखो उसके लिए तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया, आला हुकाम से भी किया है, एजेंसी से भी किया है भाई आप इनको। अब तो उनके इतने दीदा दिलेरी हो गई है कि वो जितनी भी मनी एक्सचेंजों की बड़ी मार्केटें हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं, और जो भी क्लाइंट होता है उसको कहते हैं हमारा रेट अगर 86 रियाल का तो वो कहते हैं हम आपसे 88 में ले लेंगे। तो उसको घेर के ले जाते हैं अपने अपने, उन्होंने दफ्तर बनाए हुए बड़े बड़े प्लाजों में, और वहां उसको पेमेंट करते हैं, और उसको फिर वो आदमी जो है सारा उनका बुक हो जाता है, और उन्होंने ज़ाहिर बुक पे आएगी नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे, ना उनके पास लाइसेंस है, वो पकड़े जाते हैं, दूसरे दिन उनकी जमानत हो जाती है। तो इसके लिए लॉ में तब्दीली की जरूरत है। जिसके पास भी पैसा आउट ऑफ बुक पकड़ा जाए, चाहे वो कस्टमर है या चाहे वो ऑनलाइन मनी चेंजर, उसका जितने भी फॉरेन एक्सेस की फ्रीज हो जानी चाहिए, ताकि इनको होश ठिकाने और इस तरह की ट्रांजेक्शन ही नहीं करें, सारी बुक पे आएंगे। जब बुक पे आएंगी हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी और टैक्स नेटवर्क भी बढ़ेगा। अब तो बड़े धड़ल्ले के साथ वो ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है, और उन्होंने अपने फैसिलिटेटर बनाए हुए हैं और पाकिस्तान की इकानमी को चाट रहे हैं, और हवाला मार्केट भी उनकी कंट्रोल में चली गई है। हमारी देखो 4 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस कम हुई है, 2 अरब डॉलर चेंज कंपनी की वर्कर रेमिटेंस कम हुई है, 6 अरब डॉलर हमारे सिस्टम से उन्होंने निकाल लिया है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें मैंने टेस्ट किया कि इसको जो है काबू के उनके खिलाफ बैंक अगर मार्केट से खरीदना डायरेक्ट जो काम करते हैं वो बंद कर दिया जाए तो फिर इस्तेकाम आ जाएगा? देखो बैंक तो फ्री मार्केट से खरीद ही नहीं सकते, वो सिर्फ एक्सचेंज कंपनी से खरीदते हैं, वो ग्रे मार्केट से खरीद ही नहीं सकते। तो वो बैंकों का नहीं, असल मसला एजेंसियों का है जो कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। जिस तरह यहाँ से लोग जो है वान ट्रांजेंट, जो जब से हुकूमत ने 400 से 600% ड्यूटियां इंपोर्ट पे लगाई हैं, और हमारे इंपोर्टरों ने क्या किया है, इन्होंने वान ट्रांजेंट के जो ड्यूटी फ्री है उसके नाम पे इंपोर्ट करते हैं, हवाला मार्केट से खरीद के यहाँ से अफगानिस्तान भेजते हैं और वहां से वापस ले आते हैं। और तमाम स्टोर आप देखो, सुपर स्टोर भरे पड़े हैं फॉरेन। हमारे लोगों को भी देखो ना, वो उनको पाकिस्तानी चीजों तो पसंद ही नहीं आती, फॉरेन चीजों पे रखते हैं, जिसकी वजह से उनको जरूरत है अगर हम लोग भी बाइकाट करें, पाकिस्तानी चीजें खरीदें, तो हमें ये दिन ना देखने पड़े।
तो हुकूमत को जो है इस चीज को भी देखना चाहिए, जितने भी सुपर स्टोर है उनको एक टाइम लाइन देना चाहिए, जितने कपड़े वाले हैं जितने भी ये इम्पोर्टेड चीजें मंगाते हैं उनको इनवाइस बनाए जाए, डिक्लेयर करें जो उनके पास स्टॉक है, और उनको जो है एक स्लिप दी जाए, इसके बाद कोई भी हो तो वो फ्रीज कर दिया जाए, जो ताकि ये स्मगलिंग का नासूर खत्म जी हो। इसमें जी जितनी भी स्मगलिंग होती है वो पाकिस्तान के बदकिस्मती है, एक साइड पे ईरान है, एक साइड पे अफगानिस्तान है, दोनों में इकोनॉमिक सेक्शन है, और उनके जितने भी फॉरेन एक्सचेंज वहाँ हमारा जा रहा है उसे वो यूज कर रहे हैं। अफगानिस्तान की मिसाल देखें, उसने अपने रिजर्व भी बिल्ड कर लिए हैं, उसका रुपया भी हमारे से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 29% रिवैल्यू हो गया, और उसने $7 अरब के माइन के मायदे भी कर लिए हैं, चाइना के साथ सोना के भी गया, और तुर्की और ईरान और इनके साथ किया लोहे का। तो ये वो हमसे तो ज्यादा आगे वो लगता है वो निकल जाएगा, हम लोग तो वैसे के वैसे रह जाएंगे, हम इम्पोर्ट करते हैं डॉलर में, वो हमसे पाकिस्तानी रुपए में ले जाते हैं। चीनी की मिसाल मैंने दी है, इस वक्त 23 लाख टन चीनी पाकिस्तान में पड़ी है, 10 लाख टन अभी जो नई सीजन आना है उसकी शामिल होनी है, 33 लाख टन चीनी हो और फिर भी उसकी ब्लैकमेल हो रही है, और वो भी जी फिर काबू में ना आए, किस तरह काबू करेंगे?